स्वागत है आप सभी का कुंदन सिंह हायल बायोग्राफी यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल कुंदन सिंह हायल बायोग्राफी चैनल। हर सच्चाई को हर मोड़ पर आप लोग के सामने रखता हुआ ज़िंदगी की सच्ची घटना आप लोग के सामने, पूरी ऑडियंस के सामने, पूरी जनता के सामने अपने प्यारपूर्वक आप लोग को रख रहा हूँ। और आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ और इस टॉपिक के ज़रिए आप लोग को बहुत कुछ सीख भी मिल सकता है और कुछ ज़िंदगी की इस कड़ी को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जब मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो बहुत संकटों से गुजरना पड़ा, कोशिश करना पड़ा। तो मैं छोटे उम्र से ही मैंने स्टडी करना और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और आपको बताना चाहता हूँ कि 5 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था। कोचिंग का जो फीस था स्टार्टिंग में तो मतलब निःशुल्क 2-4 लड़कों को बैठा करके ऐसे ही मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि स्कूली जीवन से ही मुझे पढ़ाने का ऐसा शौक़ इसलिए भी हो गया क्योंकि मैं स्कूल में जब भी जाता था तो हमारे टीचर जो हुआ करते थे, तो जो भी होमवर्क मिलता, क्लास वर्क मिलता तो मैं उसको जल्दी से बना के दिखा देता था। और तो टीचर भी हमारे ऊपर बहुत खुश रहते थे, हमेशा बेटा जैसा मानते थे। और उसके बाद क्लास का मॉनिटर बना दिया करते। तो मैं कहीं भी गया हूँ, किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गया हूँ तो हमेशा बेंच पर आगे ही बैठता था और आगे गुरु के पास ही बैठता था, क्योंकि गुरु से मुझे काफ़ी लगाव रहता था। एक पिता समान जो मुझे उनसे इज़्ज़त मिलता था, रिस्पेक्ट मिलता था, प्यार मिलता था। और वही प्यार, वही रिस्पेक्ट मेरे लिए ताकत बन गया। और आगे चल कर के मैंने बहुत अपने ज़िंदगी में गिरने के बावजूद भी उठने की कोशिश किया। तो उस क्रम में आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या था कि स्टार्टिंग में पैसे की जो प्रॉब्लम हुई तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला। और इंस्टीट्यूट जो है 5 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था। वो मासिक फ़ी थी, मतलब मंथली फ़ी था। और धीरे धीरे मेहनत करता गया और उस पैसे को इकट्ठा करते करते फिर उसके बाद मैं उसी पैसे से अपने एजुकेशन पूरा करता रहा। और आगे चलकर बहुत सारे पैसे कमाए, मैंने लाखों रुपए कमाया। और परंतु जो मेरा जो सही रीज़न और सही जो मेरी लक्ष्य था वो नहीं मिलकर भी वो मेरे से छिन गया, खो गया। तो उसका काफ़ी अफ़सोस होता है। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट इंस्टीट्यूट था उसका मैंने नाम क्या रखा था, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट जो है एक इंस्टीट्यूट नहीं, कई इंस्टीट्यूट का मैंने उद्घाटन भी किया था और उसको चलाया भी था। तो मेरा फर्स्ट जो इंस्टीट्यूट का नाम था, उस इंस्टीट्यूट का मैं आज आप लोग को मैं पब्लिक, पूरी ऑडियंस, पूरी जनता के सामने अपनी बातों को रख रहा हूँ अपने चैनल के ज़रिए कि मेरा जो फर्स्ट जो कोचिंग का नाम था ज्ञानवर्धन कोचिंग सेंटर था। जी हाँ, उस समय मैं छोटा उम्र का था और छोटे उम्र में ही इंस्टीट्यूट को मैंने ओपन किया। तो उस इंस्टीट्यूट, उस संस्था का मैंने नाम रखा था ज्ञानवर्धक। ज्ञानवर्धक का मतलब होता है ज्ञान से पूरी तरह से भरा हुआ, ज्ञान को पूरी तरह से लबालब, एक तरह से हम कहें अपने भाषा में तो ज्ञान से परिपूर्ण भरा हुआ वो ऐसा जगह, वैसी संस्था जहाँ पर ज्ञान का भंडार हो। तो मैंने ज्ञानवर्धक कोचिंग सेंटर के नाम से अपनी फ़र्स्ट कोचिंग खोला था। और इस कोचिंग के ज़रिए मैंने अपनी मैट्रिक से पहले अपनी पढ़ाई पूरी की थी और स्टडी पूरा किया था। तो ज्ञानवर्धक कोचिंग सेंटर मेरा पहला कोचिंग था। और इस कोचिंग के ज़रिए जब इस कोचिंग को मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास जो बोर्ड होता है सैमपट लिखने वाला, उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। चौक लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं जुट पाते थे। सोचिए, चौक लेने का एक डब्बा 10 रुपये में आती थी पहले, वो मेरे लिए मुश्किल था। बोर्ड जो होता है, एक ब्लैक बोर्ड जो होता है, इसको लिखने के लिए बड़ी मुश्किल था। तो मैं एक घर में मेरा जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा का एक पटरा था, उसको पटरा कहते हैं। और इतना आज भी वो पटरा मैं रखा हुआ हूँ अपने घर पे। तो इतना छोटा सा था, उसी पर मैं बच्चों को स्टडी करा रहा था, क्योंकि उस समय छोटे छोटे बच्चों से मैंने स्टार्ट किया था और उसके द्वारा मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। तो ये सोचिए कि एक नीचे से पोजीशन से उठ करके यहाँ तक मैं कोशिश किया। आगे चलकर मेरे पास सब कुछ हुआ, गाड़ी से लेकर के, टू व्हीलर से लेकर के और इंस्टीट्यूट से लेकर बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड से लेकर कई जगह मैंने संस्था खोला। बहुत सारे पैसे हो गए, लाखों रुपये मैं कमाया। ठीक है, तो कहीं न कहीं वो दिन मुझे आज भी याद है। और इसलिए मैंने इस चीज़ को रख रहा हूँ कि देखिए, मैं पब्लिक के सामने या जनता के सामने अपने चैनल के ज़रिए मैं किसी को अपनी घमंडता को ये ज़ाहिर नहीं करना चाहती। ये घमंड नहीं है, ये एक स्ट्रगल भरी कहानी है जो हर आने वाले समय में बहुत लोग हैं जो अपने जैसे हमारे फैंस हैं, जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि मैं सिंगर सॉन्ग भी गाता हूँ
बहुत सारी एल्बम भी आती है, बहुत सारे फिल्मों में भी मैं काम करने वाला हूँ, कर भी चुका हूँ। तो बहुत सारे फैंस हैं जो हमेशा एक्साइटेड होते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं कि सर आपने क्या किया, कैसे किया और किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा। तो कहीं न कहीं मुझे बहुत दिनों से वो लोग कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो एक बार एक चीज़ों को बताना बड़ा मुश्किल होता था, तो मुझे एक यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म मिला और इस चैनल के ज़रिए तमाम जीवन में जो भी घटनाएँ हुई हैं, वो सारी चीज़ों को जो हमारे ऑडियंस है, जो मेरे फैंस पूछना चाहते हैं, उन सबको मैं अपनी हर सच्चाई को प्रति वीडियो बना कर के उनको शो कर रहा हूँ, ताकि वो देखें कि मैंने भी क्या किया और कष्ट किया कि नहीं किया, मेहनत किया कि नहीं किया, स्ट्रगल किया कि नहीं किया। तो उस स्ट्रगल की बदौलत उन लोगों को आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि खैर आज तो मैं अपने टीचर लाइन से संन्यास ले चुका हूँ, और तो अब मैं अपनी अलग बिजनेस लाइन में एंट्री कर चुका हूँ। और तो वो दिन मुझे आज भी याद है। अब सोचिए, तो उसी पैसे की छोटे-छोटे पैसे से मैं जो मतलब इकट्ठा कर कर के अपने कपड़े लेता था और अपनी बुक्स लेता था, और अपने जितने भी वर्कआउट करने का या फिर क्रिकेट के लिए बॉल्स लेना हो या खेलने के लिए कोई भी चीज़ लेना रहता था, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के पैसे से लेता था। तो कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट ने मुझे काफ़ी मदद किया है, और ये माँ सरस्वती का देन है, हमारे गुरु का देन है, जो उन लोगों ने मुझे उस लायक बनाया और स्ट्रगल किया। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।